हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा वाला जो टॉपिक चल रहा था उसमें एक विद्वान है रॉबर्ट ए तथा इटग्रे। इन्होंने प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को किस प्रकार से स्पष्ट किया है उसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अधिकतम लाभ प्रबंध। अधिकतम लाभ प्रबंध की अवधारणा एडम स्मिथ की प्रसिद्ध कृति वेल्थ ऑफ नेशंस पर आधारित है। इस पुस्तक में स्मिथ ने ये विचार व्यक्त किया कि उद्यमी समाज की इच्छा अनुसार उत्पादन तभी करता है जब उसको ऐसा करने से लाभ होता है। इस प्रकार जब समाज उद्यमियों को अधिकतम लाभ अर्जित करने की स्वतंत्रता देता है तो उनकी स्वार्थ भावना ही उत्पादन बढ़ाने का आधार बन जाती है। केवल इसका मतलब ये होता है कि अधिकतम लाभ कमाना उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए वो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं ये, और समाज को अधिकाधिक वस्तुओं की इससे उपलब्धि हो जाती है। इस विचारधारा में या इस अवधारणा में ये स्पष्ट होता है कि जो मेरे लिए जो अच्छा है वे मेरे देश के लिए अच्छा है ना। जो मेरे मतलब स्वार्थ भावना तो है ही, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे देश के लिए अच्छा है, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। दूसरा है न्यासीता प्रबंध। न्यासीता प्रबंध की अवधारणा तीसा की मंदिर से प्रेरित है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि प्रबंध का उत्तरदायित्व केवल लाभ अधिकतम करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारी, अंशधारी, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, जन सामान्य के प्रति भी उसका दायित्व होता है। इस मत के अनुसार प्रबंधकों को एक ट्रस्टी के रूप में संगठन के परस्पर विरोधी दावेदारों के हित की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार की मान्यता स्वीकार की गई है। इसमें ये बताया गया है जो एक उपक्रम के लिए अच्छा है वह संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। ऐसी भावना या ऐसी मान्यता इसमें व्यक्त की गई है। जो एक उपक्रम या संस्था के लिए जो अच्छा है वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर जो है लाभ की भावना से ऊपर उठकर समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनके हितों के प्रति भी एक संगठन का दायित्व है या उत्तरदायित्व है, जिसमें आपके कर्मचारी है, अंशधारी है, पूर्ति, इनके प्रति जो दायित्व है उसको व्यक्त किया गया। तीसरा पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता प्रबंध। प्रबंध का ये विचार सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीनतम दर्शन को प्रकट करता है, जो लाभ अधिकतम करने वाले प्रबंध और न्यासीता प्रबंध दोनों से अलग है, भिन्न है ना। ये अवधारणा इस दर्शन को स्वीकार करती है जो समाज के लिए अच्छा है वो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा है ना। अब इसमें क्या है, लाभार्जन को स्वीकार करते हुए जीवन गुणवत्ता प्रबंध में विश्वास रखने वाला प्रबंध समाज के लिए हानिप्रद माल का उत्पादन और बिक्री नहीं करेगा, यानी वो समाज के हित की सोचेगा, है ना। केवल लाभ की या उससे मतलब लाभ तो खैर कमाते ही, हर संस्था कमाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा कार्य करे जिससे समाज का अहित हो, है ना। तो ऐसी वस्तु एक बनाएगा जिससे समाज को जो है समाज के लिए हानिप्रद नहीं हो। इस अवधारणा में प्रबंध समाज की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करते हुए सरकार को एक साझेदार के रूप में भी देखता है। इस अवधारणा को स्वीकार करने वाला प्रबंध समाज के जीवन स्तर में वृद्धि करने, व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, हर प्रकार से समाज के उत्थान में योगदान देने के लिए तैयार रहता है और जन स्वीकृति के आधार पर ही कार्य करता है और समाज द्वारा अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। कहने का मतलब है इस अवधारणा के अंदर समाज के हित को ध्यान में रखकर ही संस्था कार्य करती है। इसका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और संतुष्टि प्रदान करना, हर तरह से समाज को संतुष्टि प्रदान करना। ये थी आपकी तीसरा पॉइंट, जीवन की गुणवत्ता पर। अब है सामाजिक उत्तरदायित्व की नवीन अवधारणा के बारे में कुछ बातें। प्रबंध का वास्तविक स्वरूप सामाजिक एवं मानवीय है, क्योंकि समाज के संसाधनों का ही प्रन्यासी ट्रस्टी है ना। कहने का मतलब है कि आज प्रबंध को जो संसाधन मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। अतः प्रबंध को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना होता है। आर ऑकरमैन का कथन है, हाल ही के वर्षों में समाज ने प्रबंध से कुछ नई अपेक्षाएं की है। इनमें प्रमुख है सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में नेतृत्व प्रदान करने की, यानी कि समाज जो है क्या चाहता है, व्यवसाय से जो समाज में बुराइयां फैली हुई है ना उसका उन्मूलन करने में उसमें संस्था की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी प्रबंध की भूमिका क्या होनी चाहिए।
एडवर्ड कोल के अनुसार आज प्रबंध के सामने बड़ी चुनौती निरंतर बढ़ती जा रही है और सामाजिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करने की है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा एक विस्तृत विचारधारा है जो प्रबंध को सामाजिक हितों के मूल्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। ये समाज की मान्यताएं, जीवन की स्थिरता, एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवसाय का संचालन करने पर बल देती है। यानी कहने का मतलब है कि समाज के हित को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है ना। इसके ऊपर समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, है ना। ये प्रबंधकों को समाज के हित में नीतियों व कार्यक्रमों का निर्माण करने, सामाजिक समस्याओं को हल करने, समाज की श्रेष्ठ रचना करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि समाज के कल्याण में वृद्धि हो सके। संक्षेप में प्रबंध की सामाजिक प्रतिबद्धता और सामाजिक दायित्व के 3 स्तर बताए हैं। पहला है निम्न स्तर, सामाजिक बाध्यता अथवा कर्तव्य। इस स्तर पर प्रबंधक प्रचलित कानून और आर्थिक प्रणाली के अनुसार ही समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करे। जो कानून बना हुआ ना सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में, उसका पालन करता है। इससे प्रबंधक वैधानिक नियमों की बाध्यता, वैधानिक आवश्यकताओं अथवा स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं। दूसरा है मध्यम स्तर। इसके अंदर प्रबंध का जो है ये सामाजिक परंपराओं, मूल्यों, आकांक्षाओं के कारण दायित्वों का निर्वाह करते। ये स्वैच्छिक रूप से अपने फायदे पर विचार न करके कानूनी आवश्यकता से कुछ ऊपर उठकर समाज कल्याण के क्या कार्य करते हैं। ये न्यायिकता की भावना, अच्छे निगमे नागरिक की आकांक्षा से कार्य करते हैं। ठीक है। तीसरा है उच्चतम स्तर पर सामाजिक संवेदनशील। इस स्तर पर प्रबंधक समाज की समस्याओं, कठिनाइयों, महत्वपूर्ण मसलों के प्रति संवेदनशील जागरूक होते हैं। उनका व्यवहार समाज के हित में कार्य करने, समाज को समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाले समाज बनाने का होता है। ये समाज की समस्याओं का पूर्वानुमान लगाते हैं और पहले ही उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और दूरदृष्टि रखकर समाज की समस्याओं का दूर करने का हल वो सोचते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रबंध का सामाजिक दायित्व जो है उसके चार्ट के रूप में बताया गया है। पहला सामाजिक बाध्यता जिसमें लाभ विचार है, दूसरा है सामाजिक दायित्व जिसमें न्यायिकता भावना है, तीसरा संचालन प्रति संचेतना जिसमें जीवन इस किस्म पर विचार किया जाता है। इस प्रकार से ये चार्ट आपका सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में बताया गया है। अब अगला टॉपिक जो आता है सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या है, यानी किन किन के प्रति समाज की जो अलग अलग वर्ग है उनके प्रति व्यवसाय का दायित्व होता है, ये प्रबंध का दायित्व होता है। सबसे पहला आता है स्वयं के प्रति। प्रबंधकों का अपने स्वयं के प्रति भी, अपने पेशे के प्रति भी दायित्व होता है ना। उसके लिए पहला पॉइंट है सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना, प्रबंध के पेशे के प्रति प्रतिष्ठा को बनाए रखना, पेशेवर संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना, पेशेवर शिष्टाचार का पालन करना, प्रबंध आचार संहिता का पालन करना, प्रबंध के ज्ञान एवं शोध के प्रति विश्वास में योगदान देना। ये 5-6 पॉइंट हैं जो उसके स्वयं के प्रति, यानी कि प्रबंधक जो होता है जो पेशे के रूप में होता है उसके रूप में जो उसके दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था के प्रति। अपनी संस्था के प्रति क्या दायित्व होते हैं, उसमें संस्था के व्यवसाय का सफल संचालन करना, संस्था के उत्पादों की मांग उत्पन्न करना, संस्था को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना, व्यवसाय में नवाचार को प्रोत्साहित करना, संस्था का विकास एवं विस्तार करना, शोध कार्य को बढ़ावा देना, संस्था की लाभार्जन क्षमता को बनाए रखना, संस्था की छवि एवं प्रतिष्ठा का निर्माण करना। ये पॉइंट है आपके जो है संस्था के प्रति, यानी अपनी संस्था जहाँ प्रबंध काम करता है उसके प्रति क्या दायित्व है ना। तो ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, जैसे संचालन, सफल संचालन है, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाना है, संस्था का विस्तार करना है, विकास करना है, लाभ को बनाए रखना है, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट स्वामियों के प्रति, है ना। स्वामी कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं ना संस्था के अंदर, है ना, शेयर होल्डर है ना, उसके प्रति का दायित्व है। इसमें पहला है विनियोजित पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित उद्देश्यों के लिए पूंजी का उपयोग करना, अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान करना, अंश पूंजी में वृद्धि के प्रयास करना, विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ जो है समता व न्याय का व्यवहार करना, व्यवसाय
व्यवसाय की प्रगति की यथार्थ सूचना देना, कपटपूर्ण व्यवहार न करना, गुप्त लाभ नहीं कमाना, अंशों के हस्तांतरण में बाधा उपस्थित नहीं करना। यानी जो अंशधारी होते हैं ना, जो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रति एक प्रबंध का क्या दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। जो पूंजी लगाते हैं अंशधारी, उसकी पूंजी की सुरक्षा करना, है ना, पूंजी का सदुपयोग करना, अंशधारी को जो लाभांश उसका समय पर भुगतान करना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, कपट नहीं करना, गुप्त लाभ नहीं कमाना, और जो अंशों का हस्तांतरण होता है ना, उसको में भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना। ठीक है। अगला पॉइंट है ऋणदाताओं के प्रति। ऋणदाता जो ऋण देते हैं ना संस्था को, उसके प्रति भी दायित्व होता है। ऋण की राशि का सदुपयोग करना, ऋण प्राप्ति में ब्याज की उचित शर्तें रखना, ऋण मूल पूंजी ब्याज का समय पर भुगतान करना, जो उनका ब्याज वगैरह होता है ना उसका समय पर भुगतान करना, बंधक रखी हुई संपत्ति की सुरक्षा, जो बंधक उन्होंने रख रखी है ना, जो उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना, ऋणदाताओं को इच्छित सूचनाएं उपलब्ध करवाना, जो भी उनको सूचनाएं चाहिए वो उपलब्ध कराना। कर्मचारियों के प्रति क्या दायित्व होते हैं? कर्मचारी संस्था की जो महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं, और ये यांत्रिक मानव नहीं वरन संवेदनशील भावनाओं वाले प्राणी होते हैं। और चार्ल्स मायर्स के अनुसार जो उद्योग मानवीय तत्वों की आवश्यकताओं भावनाओं की अपेक्षा करते हैं, वे यंत्र समूह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सही है। एक प्रबंधक को अपने कर्मचारी के प्रति क्या दायित्व होते हैं उसके बारे में बताया है। पहला है उचित वेतन का भुगतान करना, दूसरा है प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाओं को लागू करना, कर्मचारियों की कार्य की सुरक्षा प्रदान करना, स्वस्थ कार्यदशाएं उपलब्ध कराना, और श्रम कल्याण की कार्य करना, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि आदि की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य सौंपना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, पदोन्नति के अवसर देना, कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना, बोनस एवं लाभों में हिस्सा देना, क्षमता व्यक्तिगत विकास में नए नए जो है अवसर प्रदान करना। ये थे आपके कर्मचारियों के प्रति क्या दायित्व होते हैं प्रबंध के। उसके कर्मचारी आप जानते हैं जो संस्था में काम करते हैं, उनके प्रति जैसे जो भी दायित्व हैं उनके बारे में बताया गया है। और दायित्व जनरली सारे पॉइंट जैसे कि वेतन है ना, उनको अच्छी कार्यदशाएँ हैं, और पेंशन वगैरह की व्यवस्था जो भी है, और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, पदोन्नति देना, बोनस वगैरह देना, ये सारे पॉइंट उनके प्रति जो है दायित्व होते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको जो है दायित्व के बारे में नहीं बताए। बाकी बचे हुए पॉइंट जो हैं और बहुत सारे हैं, 12 पॉइंट हैं। बाकी पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।